जीवात्मा को पहला जन्म किस बेस पर मिलता है और क्या भोगने के लिए मिलता है। ये तो ठीक है कि जो भी जीव कोई कर्म करता है तो उसका फल वो भोगता है। पुण्य कर्मों का फल वो सुख के रूप में भोगता है और पाप कर्मों का फल वो दुख के रूप में भोगता है। भोगना तो जीव को है ही। जीव का मतलब यहाँ पर आत्मा से है, ठीक है। आत्मा जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल वो भोगता है। जैसे हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए इस जन्म में हमको ये मनुष्य शरीर मिला। इसके विपरीत हम देखते हैं ये पशु पक्षी, इन्होंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से इनको मनुष्य शरीर नहीं दिया गया। इनको जीव योनि मतलब पक्षी बनाया परमात्मा ने, पशु बनाया। मतलब क्या कि ये दूसरे पर निर्भर हैं। ये कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, ये केवल भोग रहे हैं, ये भोग योनि में है। इसके विपरीत मनुष्य जो है ये कर्म करने में स्वतंत्र तो है ही, साथ में ये भोग भी भोग रहा है। तो हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दिया। अब यहाँ पर एक शंका प्राय उठती है कि अगर कर्मों के बेस पर हमको ये शरीर मिलता है, अगर भोगने के लिए हमको ये शरीर मिलता है, तो फिर जो सबसे पहला जन्म हुआ होगा, फिर वो जो सबसे पहला जो शरीर मिला होगा आत्मा को, वो किस बेस पर मिला, समझने का प्रयास करना। सबसे पहला शरीर आत्मा को या जीव को किस बेस पर मिला या क्या भोगने के लिए मिला, ये एक शंका है। आइए इस वीडियो में हम इस शंका का समाधान ढूंढते हैं। ये शंका आपके मन में भी उठनी चाहिए। अगर आप एक जिज्ञासु हैं, अगर आप एक साधक हैं, अध्यात्म मार्ग के आप पथिक हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, ये प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में ज़रूर उठना चाहिए कि यार ये तो ठीक है कि कर्मों के बेस पर हमको ये शरीर मिलते हैं, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसी योनियाँ दी जाती हैं परमात्मा की ओर से। अब एक शंका जो ये है कि भाई सबसे पहला शरीर जीवात्मा को किस बेस पर मिला होगा या क्या चीज़ भोगने के लिए मिला होगा। तो इसका सॉल्यूशन है, इसका समाधान क्या है। इसका समाधान बड़ा ही साधारण सा है, लेकिन मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, ये टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ बिल्कुल सिंपल सी होती है ना, उसको वो बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उसको बहुत जटिल बना देते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये जो शंका है, ये बहुत ज़्यादा जटिल समझी जाती है। आध्यात्म विज्ञान में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी शंका मान जाती है कि जीवात्मा को पहला जन्म किस बेस पर मिला और क्या चीज़ भोगने के लिए मिला। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस बेस पर मिला और क्या भोगने के लिए मिला, और मिला भी या नहीं मिला, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप सच में इस प्रश्न का या इस शंका का समाधान चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के यही विनती है कि यदि आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन ज़रूर दे के जाऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 20-30 मिनट का, लेकिन ध्यानपूर्वक देखोगे तो एकदम देख लोगे, पता ही नहीं चलेगा। आइए आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, इसको पहले हम समझते हैं, कुछ बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे एक शब्द होता है अनादि। अनादि शब्द का मतलब होता है जिसका कोई आदि कारण ना हो या जिसका आरंभ ना हो, उसको अनादि कहते हैं। संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आरंभ ही नहीं है, और जिनका आरंभ नहीं है उनका वास्ते अंत भी नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसका जन्म होता है वो मरता है, और जिसका जन्म ही नहीं होता वो मरता भी नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोल रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं अनादि की। तो अनादि को आप इस तरह समझिए, जिसका कोई आदि कारण ना हो या जिसका आरंभ ना हो, वो क्या है, अनादि। एक बात। दूसरा शब्द है अनंत। अनंत का मतलब आप सभी जानते हैं। अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो। देखना, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक वो है जिसका आरंभ ना हो और एक वो है जिसका अंत ना हो। अब ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, वास्तव में तीनों एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। आत्मा अनादि है। इसके साथ साथ दो चीज़ें और हैं जो अनादि हैं। वो क्या है, एक तो परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, जो ईश्वर है, जो भगवान है वो, और एक मूल प्रकृति सत्व रजतम। ये तीन चीज़ें अनादि हैं।
वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए, वैदिक साहित्य में जो बातें आती हैं अनादि के रूप में, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। मतलब क्या कि इनका कोई आदि कारण नहीं है। ठीक है, अब जब इनका आदि कारण नहीं है तो इनका अंत भी नहीं है। जिनका आरंभ भी नहीं है उनका अंत भी नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए। तो ये तो हुई एक बात। अब हम ये समझते हैं कि भाई आत्मा को पहला शरीर जो मिला किस बेस पर मिला और क्या भोगने के लिए मिला। तो देखो एक चीज़ आप समझ लीजिए, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, कुछ समय तक सृष्टि चलती है, फिर एक समय के बाद सृष्टि प्रलय होती है। उत्पत्ति प्रलय एक चक्र है, जिस तरह जीवन और मृत्यु एक चक्र है। जीव जन्म लेता है, अपनी जितनी भी उसकी आयु होती है उसको वो भोगता है, और उस आयु को भोगने के बाद वो मर जाता है। जीव का मतलब मेरे पर आत्मा से, आत्मा शरीर धारण करता है, उस शरीर धारण की जो भी अवधि होती है उसको वो भोगता है और फिर वो शरीर छोड़ देता है। इसको हम कहते हैं जन्म, है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं? जीवन। ठीक है, तो ये जीवन और मृत्यु का, जीवन और मरण का जो चक्र है, इसी तरह ये सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय का चक्र है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले सृष्टि कब हुई, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला जन्म कब हुआ, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसका आंसर क्यों नहीं दे पाएंगे, कभी आपने सोचने का प्रयास किया है? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक से पहले कौन सी संख्या आती है, तो क्या आप बता पाएंगे? आप बता पाएंगे कि एक से पहले 0 आता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसी संख्या जिसके पहले कोई संख्या ना हो, तो इसका आंसर ये होगा कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहले कोई संख्या ना हो। अगर आप कहते हैं कि वो संख्या 0 है, 0 से पहले कोई संख्या नहीं है, तो आप गलत हैं। 0 से पहले -1 आता है, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ऐसे ये निरंतर चलता चला जाता है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहले संख्या ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरह आत्मा का ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसके बेस पे उसका शरीर मिला हो। आत्मा अनादि है। अनादि का मतलब मैंने आपको बताया, जिसका आरंभ ना हो, जिसका कोई आदि कारण ना हो। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे साइकिल हम सभी ने देखी है, साइकिल का जो पहिया होता है उसमें कुछ स्पोक होते हैं। ठीक है, उन स्पोकों में से आप कोई सा भी एक स्पोक ले लीजिए। अब उस स्पोक में आप देखिए, मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे पहला स्कोप कौन सा है, सबसे पहला स्पोक कौन सा है, तो आप बता नहीं पाएंगे सबसे पहला स्पोक कौन सा है। क्योंकि जोन से भी स्पोक पर आप हाथ रखेंगे कि ये सबसे पहला है, उससे पहले ऑलरेडी एक स्पोक है। जोन से भी रखेंगे उससे पहले ऑलरेडी एक स्पोक है, उससे पहले ऑलरेडी एक स्पोक है। इसी तरह ये जो आत्मा है इसका कोई पहला जन्म नहीं है। इसी तरह ये जो सृष्टि है इसका कोई पहली सृष्टि नहीं है। ये तो अनादिकाल से निरंतर चलता चला आ रहा है चक्र, और चलता ही रहेगा। अभी समझ में नहीं आई बात? कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए घड़ी है, घड़ी। आप बता सकते हैं घड़ी में सबसे पहली बार 12 कब बजे हैं? सबसे पहली बार 12 कब बजे हैं? आप बता देंगे कि जब घड़ी बनी, जब कोई घड़ी बनाई गई, उस घड़ी में कोई तो समय होगा, जब सबसे पहले सुई 12 पे आई होगी तो तब 12 बजे। आप बिल्कुल ठीक हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। इसी तरह आप ये भी बता सकते हैं कि जो साइकिल का पहिए का जो बीच में जो वो धुरा है, जो स्पोक लगे हुए हैं उसमें कोई तो स्पोक होगा ऐसा जो सबसे पहले लगाया होगा। तो श्रीमान जी, ये साइकिल का पहिया, ये स्पोक और ये घड़ी, ये वस्तु क्या है? ये वस्तु निर्मित की गई हैं, ये क्रिएटेड हैं, ये बनाई गई हैं। इसलिए इनका ये मूल्यांकन कर पाना, अवलोकन कर पाना कि सबसे पहले कौन सी चीज़ लगाई गई, ये आसान है। क्यों? क्योंकि ये बनाई गई हैं, क्योंकि ये निर्मित की गई हैं। लेकिन आत्मा बनाई नहीं गई है, वो हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो अनादि है। इसी तरह जैसे आत्मा अनादि है ना, उसी तरह आत्मा के जो कर्म हैं वो भी अनादि है।
क्योंकि आत्मा की ये टेंडेंसी होती है कि जहाँ पर आत्मा होगा वहाँ पर वो चेष्टा करेगा, कर्म करेगा, कुछ ना कुछ क्रिया वो अवश्य करेगा। क्रिया होगी, कर्म होगा, है ना। इसलिए जैसे आत्मा अनादि है, उसके कर्म भी अनादि हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा का जो सबसे पहला जो शरीर धारण हुआ वो किस बेस पे हुआ और क्या भोगने के लिए हुआ। तो इसका आंसर यही है कि आत्मा का सबसे पहला जन्म कोई भी नहीं है। इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए एक वृक्ष है, उस वृक्ष के कुछ बीज हैं। अब बीज जब वापस भूमि में गिरेंगे फिर वे नए वृक्ष को जन्म देंगे, फिर वे नए वृक्ष कुछ नए बीज बनाएंगे, फिर वे नए बीज वापस से भूमि में गिरेंगे, फिर वे नए वृक्ष को जन्म देंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहला वृक्ष या सबसे पहला बीज कौन सा रहा होगा? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये अनादिकाल से चला आ रहा है, आप नहीं बता सकते। ठीक है। इसी तरह आप इसको ऐसा समझिए कि ये जो बीज है ये क्या है? ये हमारे कर्म है, और वृक्ष है वो क्या है? हमारा शरीर है। इस शरीर से हम जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म क्या काम करता है? वो कर्म काम करता है अगले जन्म के बीज का। इसको ऐसे समझिए, कोई पेड़ है, उस पेड़ पे कोई फल लगा, फल से बीज बना, ठीक है, और वो बीज वापस से भूमि में गिरा, और वापस से भूमि में गिर के उसने फिर से नए वृक्ष को जन्म दे दिया। इसी तरह ये शरीर है, इस शरीर ने कुछ कर्म करे, अब इस कर्मों को भोगने के लिए वापस से किसी नए योनि में जाएगा, कोई नया शरीर प्राप्त करेगा, फिर उस शरीर में जाकर भोगेगा भी और साथ में कर्म भी करेगा। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर ये जो मनुष्य योनि है ये एकमात्र ऐसी योनि है जिसको हम भोग योनि भी कह सकते हैं और कर्म योनि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों काम एक साथ होते हैं। हम भोगों को भोगते भी हैं और नए कर्म भी करते हैं। इसके अलावा जितनी भी योनियाँ हैं पशु पक्षियों की, अन्य जीवों की, वो केवल भोग योनि है, क्योंकि वे केवल बेचारे भोग ही सकते हैं, वो कर्म करने की उनकी स्वतंत्रता है नहीं। हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं? हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह वृक्ष से बीज और बीज से फिर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार इस शरीर से कर्म और कर्म से फिर शरीर बनता है। हाँ, पुण्य और पाप से अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि कोई पुण्य कर्म किया तो उससे सुख मिल जाएगा, कोई पाप कर्म बन गया तो उससे दुख मिल जाएगा। तो ये सुख दुख का चक्र, ये पाप पुण्य का चक्र, ये जन्म मृत्यु का चक्र तो निरंतर चला आ रहा है अनादिकाल से। तो ये जो शंका थी हमारी कि सबसे पहला कोई तो ऐसा समय रहा होगा जब आत्मा को सबसे पहला शरीर मिला, तो ऐसा कोई भी समय नहीं था जब आत्मा को सबसे पहला शरीर मिला हो, क्योंकि ये निरंतर पता नहीं कब से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया वो स्पोक वाला और घड़ी वाला, हालांकि वो तो क्रिएटेड है, वो तो निर्मित है, तो उसमें तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे सुई 12 बजे पर इस टाइम आई होगी, और सबसे पहला कोई तो स्पोक होगा जो साइकिल के पहिए में लगाया होगा। इसको तो आप काउंट कर सकते हो, इसको तो आप बता सकते हो, लेकिन ये जो आत्मा का केस है इसमें आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनादि है, ये बिगिनिंग लेस है। इसकी बिगिनिंग के बारे में आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसका आरंभ भी नहीं है। ठीक है। और जिसका आरंभ भी नहीं है उसका अंत भी नहीं है। अब यहाँ पर एक शंका और उत्पन्न होती है। वो शंका क्या है? वो शंका ये है कि आपने ये तो बता दिया कि चलो ठीक है, मान लिया कि ना कोई सृष्टि पहली सृष्टि थी और ना कोई जन्म पहला जन्म था, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पर शंका दूसरी ये उत्पन्न होती है कि यदि आत्मा का ये आत्मा अनादि है और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये अनादि है ना, जिसका कोई आरंभ भी नहीं है, तो जिसका कोई आरंभ नहीं है उसका कोई अंत भी नहीं होगा, तो फिर ये निरंतर चलता ही रहेगा जन्म मृत्यु का चक्र। क्या ऐसा है? तो देखिए इसका समाधान ये है, मनुष्य जन्म लेता है मरता है। मनुष्य क्या, कोई भी जीव जन्म लेता है मरता है, जिसने जन्म लिया है मरेगा। ये जन्म मृत्यु का चक्र तो निरंतर चलता रहता है। तो कोई रास्ता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने का? ऑफ कोर्स इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने का एक रास्ता है। वो रास्ता कैसे है? आप कैसे कह सकते हैं कि इससे बाहर आने का रास्ता है? क्योंकि जो चीज़ अनादि है, अनादि का मतलब होता है जिसका कोई आरंभ नहीं है, और जिसका आरंभ नहीं है उसका अंत भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जिसका आरंभ नहीं है उसका अंत भी नहीं है।
जैसे आत्मा का कोई ना तो उत्पत्ति है ना कोई अंत है, जैसे परमात्मा का ना कोई उत्पत्ति है ना कोई अंत है, जैसे मूल प्रकृति सत्व रज तम का ना कोई उत्पत्ति है और ना ही कोई अंत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आत्मा अनादि है, ठीक है, आत्मा अनादि है, उसका कोई आरंभ नहीं है। ये अनादि और अनंत को हमको ध्यान से बारीकी से समझना होगा। अनादि इज़ नॉट इक्वल टू अनंत। ये क्या बोल दिया कि जो अनादि है ये अनंत के बराबर नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अनादि उसको कहते हैं जिसका कोई आरंभ ना हो, और अनंत उसको कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। जन्म मृत्यु का चक्र अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जन्म मृत्यु का चक्र अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। जी हाँ, अगर आप चाहो तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटा जा सकता है, इस सुख दुख के चक्र से छूटा जा सकता है, इस पाप पुण्य के चक्र से छूटा जा सकता है। और कैसे छूटा जा सकता है, क्या रास्ता है? देखिए, उसका इसे केवल एक ही रास्ता है, वो है मुक्ति। जी हाँ, सॉल्वेशन, मोक्ष, कुछ भी कह लीजिए, क्षीर सागर में जाना, वैकुंठ जाना, है ना, मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष, जो भी आपकी है, केवल यही रास्ता है। अब वो रास्ता कैसे है, अब इसको और समझते हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से बाहर आने का, इस आवागमन से बाहर आने का, इस पाप पुण्य से, इस सुख दुख से बचने का कौन सा रास्ता है? तो वो रास्ता है मुक्ति। और मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति और मोक्ष, इनको कैसे अचीव करें? देखिए, इनको प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि हमको कर्मों को समझना होगा। जी हाँ, ये जो कर्म है ना, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। एक तो संचित कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है, और एक आगामी कर्म है। संचित कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो जन्म जन्मांतरों में हमने किए हैं, क्योंकि हम भी नहीं जानते हमारे कितने जन्म हुए हैं। आज मनुष्य हैं, कल पिछले जन्म में कुछ और होंगे, है ना। ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि 84 लाख योनि में हमने कितने अधिक कर्म किए होंगे, ठीक है। तो जन्म जन्मांतरों से हमने जो कर्म किए, वे कर्म संचित हुए, स्टोर हुए, उनको कहते हैं संचित कर्म। इसके अलावा प्रारब्ध कर्म उसको कहते हैं जिसके बेस पर हमको वर्तमान में जीवन मिला है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को ये मानव शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है, तो प्रारब्ध कर्म वो कर्म हुआ जिसके बेस पर मुझे मनुष्य शरीर मिला। अब ये मनुष्य शरीर मेरे को मेरे प्रारब्ध कर्म की वजह से मिला, तो मेरे को ये भोगना ही होगा, प्रारब्ध भोगना ही होगा। प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। प्रारब्ध ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे जान नहीं बचाई जा सकती। संचित कर्मों को तो आप योग साधना से, उपासना से, भक्ति से, नाम जप से नष्ट कर भी दोगे, लेकिन प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? क्योंकि प्रारब्ध की वजह से ही तो आपको जन्म मिला है, प्रारब्ध की वजह से तो आपको ये शरीर धारण हुआ है आपका ये। तो प्रारब्ध को आप भोग कर ही नष्ट कर सकते हैं, और कोई विकल्प नहीं है। तो प्रारब्ध कर्म हुआ, संचित कर्म हुआ। तीसरा होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म मतलब जो हम आने वाले दिनों में करेंगे, उसको हम बोलते हैं आगामी कर्म, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। हम इन तीनों प्रकारों के कर्मों को अगर ठीक से समझ लें तो हम मुक्ति तक जा सकते हैं, मोक्ष तक जा सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया 3 प्रकार के कर्म हैं। देखिए, संचित जो हमारे कर्म हैं, जन्म जन्मांतर से जो हमने स्टोर करके रख रखा है, इतना सारा जो हमने इकट्ठा करके रख रखा है, कर्मों का जो पोटली है, जो गठरी है, उसको हम परमात्मा की भक्ति से, योग साधना से नष्ट करेंगे। जैसे गेहूं के दाने को या किसी भी दाने को जब भून देते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होता, उसी प्रकार योग साधना से हम इन संचित कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। नाम जप से, निरंतर योग साधना से इनको नष्ट किया जा सकता है। प्रारब्ध को नष्ट नहीं किया जा सकता, प्रारब्ध को भोगा जा सकता है। इसलिए प्रारब्ध को भोग लीजिए, संचित कर्मों को योग साधना से, उपासना से नष्ट कर लीजिए, और जो बचा आगामी कर्म, जो आने वाले कर्म हैं, उसको क्या करना है, उसको आप निष्काम भाव से करिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि देखो, जो भी हम कर्म करेंगे उसका कुछ ना कुछ फल तो हमको मिलेगा ही, या तो सुख के रूप में या दुख के रूप में, तो हम इस सुख दुख से कैसे बचें? तो इसका आंसर केवल एक है
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मनुष्य जब भी कोई कर्म करता है तो वो कर्म किसी न किसी इच्छा को रख कर ही करता है, चाहे वो सुख की इच्छा से करे, चाहे वो दुख की इच्छा से करे, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई डिज़ायर रख के ही करता है। तो फिर जब वो डिज़ायर रख के कर रहा है, कुछ ना कुछ इच्छा रख के कर रहा है, तो सुख दुख के रूप में उसको फल मिलना ही है, डेफिनेटली मिलना है। तो फिर कैसे बचेंगे हम इस जन्म मरण के चक्र से? तो इससे बचने का एकमात्र उपाय ये है, निष्काम भाव से कर्म करो। जी हाँ, आगामी कर्म या जो भी क्रियामान कर्म आप कर रहे हो, आप निष्काम भाव से करो। निष्काम भाव से मतलब ये है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको परमात्मा को समर्पित कर दो, उसको ईश्वर को डेडिकेट कर दो कि प्रभु मैंने जो कुछ भी कर्म किया सब कुछ आपको समर्पित है, आप देख लेना। अगर हम निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, मतलब फल की आकांक्षा से रहित होकर कर्म कर रहे हैं, जैसे कि भगवत गीता में कहते हैं भगवान जी श्री कृष्ण की कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्माणि, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसको बोलते हैं निष्काम भाव। तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दो। इसी को उपनिषद कहता है, कुर्वन् एव कर्माणि जिजी विच्छेद सतम क्षमा एव त्वयि न अनथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कि मनुष्य को 100 वर्ष तक कर्म करने की इच्छा रखनी चाहिए, निष्काम कर्म करने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्मों के अगर फल से बचना है तो निष्काम भाव से कर्म करो। ये मैं उसी कर्म की बात कर रहा हूँ, आगामी कर्म की। मैंने आपको 3 कर्म बताए ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। संचित को हम योग साधना से, प्रार्थना से, नित्य नाम जप से, ईश्वर की भक्ति से नष्ट कर लेंगे। प्रारब्ध को हम भोग लेंगे, जो भी प्रारब्ध हमारा बना है उसको भोग लेंगे, क्योंकि उससे तो हम बच नहीं सकते। बचा आगामी कर्म। आगामी कर्म जो भी हम आने वाले कर्म हैं उनको निष्काम भाव से करेंगे, परमात्मा को समर्पित करेंगे तो ये भी ख़त्म। तो इस प्रकार संचित भी नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध हम भोग लेंगे, और जो बचे कुचे कर्म है वो हम करेंगे, वो परमात्मा को समर्पित करके करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे। तो तीनों कर्मों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम कर्म करते हुए भी कर्मों के फल से बच जाएंगे। हमको फल से ही बचना है, क्योंकि जब जब हम फल को देखेंगे तब तक हम उसको भोगेंगे, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में। इसलिए हमको कर्म तो करना है, लेकिन निष्काम कर्म करना है। हमको कुछ नहीं चाहिए बदले में। जब ऐसी भावना से हम कर्म करेंगे तो हम स्वतः ही छूट जाएंगे इस जन्म मरण के चक्र से। और वास्तव में यही तरीका है मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव, जब तक वो अपने समस्त प्रकार के कर्मों का हिसाब नहीं देगा परमात्मा को, तब तक वो नहीं बचेगा जन्म मरण के चक्र से, तब तक वो नहीं बचेगा पाप पुण्य के चक्र से, तब तक वो नहीं बचेगा सुख दुख के चक्र से। अगर कोई साधक चाहता है कि वो मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त करे, तो उसको अपने संचित, उसको प्रारब्ध, उसको अपने आगामी समस्त प्रकार के कर्म नष्ट करने होंगे। प्रारब्ध को भोग के नष्ट कर सकते हैं, संचित को योग साधना से, नाम जप से, ईश्वर की उपासना से नष्ट कर सकते हैं, और आगामी कर्म जो हैं, जो कर्म करते हैं हम, जो हमारी क्रियाओं में आते हैं, उनको हम निष्काम भाव से करेंगे तो वे भी, उनका कोई फल क्रिएट ही नहीं होगा। तो सिर्फ यही तरीका है मुक्त होने का। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना? इस वीडियो में हमने जाना, अब हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने इस वीडियो में जाना कि कोई भी जन्म पहला जन्म नहीं है, कोई भी सृष्टि पहली सृष्टि नहीं है। ये एक चक्र है जो चला आ रहा है अनादिकाल से। अनादिकाल से मतलब जिसका कोई आरंभ ही नहीं हुआ, इसका कभी कोई बिगनिंग ही नहीं हुआ। ये बिगनिंग लेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी साइकिल है जो बिगनिंग लेस है। ठीक है, इसका आरंभ ही नहीं हुआ, ये तो चला आ रहा है। अब ये ऐसा प्रोसेस है जो चला तो आ रहा है, और ये ऐसा प्रोसेस भी है जो निरंतर चलता रहेगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे तो, किस चीज़ को? जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप मुक्त हों हमेशा के लिए, इस संसार से, इस सुख दुख से, इस पाप पुण्य से, इस जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएं, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको मुक्ति तक जाना होगा, मोक्ष को प्राप्त करना होगा। और मोक्ष प्राप्त करने का तरीका केवल यही है कि आप अपने समस्त प्रकार के कर्मों को नष्ट कर लो। नष्ट करने का मतलब उनके फलों से रहित हो जाओ, क्योंकि जब जब आपके ऊपर एक कर्म का भी फल का ऋण रहेगा, आप उसको भोगने के लिए जन्म लोगे। ध्यान रखना, एक कर्म का भी अगर आपके ऊपर ऋण है, उसको भोगने के लिए आपको एक नया जीवन दिया जाएगा, आप बच नहीं सकते। इसलिए ये ध्यान रख लो कि जो संचित कर्म है जन्म जन्मांतरों से, उनको नष्ट करो, नित्य साधना करो, योग साधना करो, नाम जप करो, खूब अधिक से अधिक परमात्मा के नाम का अर्थ सहित चिंतन करो। प्रारब्ध को भोग लो,
प्रारब्ध का मतलब यही है कि प्रारब्ध के कारण ये हमको इस जीवन मिला है। इस जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटनाएं होंगी, घटित होंगी, उनको भोग लो, परमात्मा की कृपा से, उसके आशीर्वाद से उनको भोग लो। उसको दोष मत दो, प्रभु को भोग लो, जितना दुख आए भोग लो, निरंतर नाम जप करो। इसी का नाम तो तप है कि निरंतर अपने कर्म को करते रहना, चाहे जीवन में कितनी ही प्रतिकूलताएं आए, सुख दुख आए, भूख प्यास आए, गर्मी सर्दी, मान अपमान, हानि लाभ, कुछ भी आए, इन द्वंद्वों को सहते हुए निरंतर अपने कर्म को करते रहना, यही तप है। तो ये क्या है? ये प्रारब्ध है, इसको भोग लो, क्योंकि प्रारब्ध भोग के ही नष्ट होगा। प्रारब्ध में आपने भोग के नष्ट कर लिया, संचित को आपने नष्ट कर दिया, बचा क्या? आगामी कर्म, उसको निष्काम भाव से करने लग जाओ। निष्काम भाव से मैं बता ही चुका हूँ आपको, तो इस तरह से आप बच जाओगे। तो अंत में मैं यही बोलूँगा कि जो शंका थी हमारी कि कोई तो पहला जन्म हुआ होगा आत्मा का, आत्मा को कोई तो पहला शरीर मिला होगा, तो आत्मा का कोई पहला शरीर नहीं है। कोई तो पहली सृष्टि हुई होगी, तो कोई भी पहली सृष्टि नहीं है। ये एक चक्र है जो निरंतर चला आ रहा है और इसी तरह चलता रहेगा जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। इन चीज़ों को समझने का केवल एक ही मार्ग है, वो है आध्यात्मिक मार्ग। अध्यात्म मार्ग ही है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। और ये चीज़ें एकदम से समझ में भी नहीं आएंगी। अब मैंने आपको इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ये बातें अभी भी समझ में नहीं हो, लेकिन आप इस चीज़ को डीपली समझने का प्रयास करना, थोड़ा स्वाध्याय करना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, है ना, बारीकी से ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिए, तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सत्यम फिर मिलूँगा आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए, अपना ध्यान रखिए, परमेश्वर के नाम का जप करिए, निरंतर जप करिए, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। पता नहीं कौन सी सांस हमारी अंतिम हो, इससे अच्छा है कि जो भी हमारी सांस हो अंतिम हो, वो परमात्मा के नाम के साथ ही हम यहाँ से जाएं। इसलिए हर क्षण हर पल सांस ही सांस, मन ही मन उसके नाम का जप करते रहिए। बाकी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, है ना। मैं मिलूँगा फिर से आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।